चंडीगढ़ के सेक्टर 9 स्थित कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में बीते कल एक विशालकाय पेड़ गिरने से एक छात्रा की मौत हो गई और इस हादसे में कई स्कूली छात्र बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं इस दर्दनाक हादसे में 16 साल की हिराक्षु की मौत हो गई। 10वीं कक्षा की छात्रा जिसका आज शनिवार को अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर परिजनों के अलावा कांग्रेस, भाजपा और कई पार्टियों के नेता इस दौरान शामिल हुए और प्रशासनिक अधिकारी अंतिम संस्कार में मौजूद रहे। शहर के सांसद किरण खेर भी इस मौके पर पहुंची और अपनी संवेदनाएं परिजनों के साथ व्यक्त की। हिराक्षु के परिजनों का इस दौरान रो रो कर बुरा हाल था। हिराक्षु के माता पिता के आंसू नहीं रुक रहे थे। हिराक्षु को अंतिम विदाई देने पहुंचा हर शख्स भावुक हो उठा। हिराक्षु को अंतिम विदाई देने चंडीगढ़ की मेयर सरबजीत कौर भी पहुंची, जो खुद बेहद भावुक हो उठी। हिराक्षु की इस तरह मौत से हर कोई सन्न था और प्रशासन के अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा था, जिनका कहना था कि प्रशासन के अधिकारियों ने हेरिटेज ट्री के नाम पर ऐसे हादसे होते हैं। इसका जिम्मेदार पूरी तरह प्रशासन व अधिकारी हैं, जो इन पेड़ों की समय से कटाई नहीं करते। ये तो सिर्फ एक स्कूल था जहां ये हादसा हुआ, लेकिन चंडीगढ़ के 200 स्कूलों में यही हाल है, जहां कभी भी कोई हादसा हो सकता है। इससे ज़्यादा कोई दुखदाई घटना हो ही नहीं सकती। एक वो मासूम सी कली जिसकी शक्ल देख के जो ना भी उसको उसके परिवार को जानता होगा, हमारे तो ये पारिवारिक मित्र हैं, हमारे तो थोड़ी बहुत रिश्तेदारी भी पड़ती है, इतना रात का मन ख़राब हो रहा है, इतना दुखी हो रहा है, आँख से आँखों बंद नहीं हो रहे। जहाँ तक आपके इस सवाल का है, ये मैं समझता हूँ इसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी अगर है तो वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की है। ये नहीं है कि चुने हुए नुमाइंदों ने कभी इस पर आवाज़ नहीं उठाई। मेरे मेयर होते हुए पहले जब कोई बहुत आंधी चलती थी, पेड़ गिरते थे, गाड़ियों का नुकसान हो जाता था, लोग इंजर्ड हो जाते थे, हर बार हमने हाउस में भी इस बात को उठाया कि आप हेरिटेज के नाम पर और कितना शहर का नुकसान करोगे। अगर इसको हेरिटेज डिक्लेयर करना है, वैसे तो 70 साल का शहर को हेरिटेज मानना मेरे हिसाब से अब बेमानी सी बात है। शहर वो होते हैं जो 400, 500, 1000 साल पुराना शहर हो और उसमें कोई चीज़ें हों तो उसको तो हेरिटेज शहर डिक्लेयर करना चाहिए। ये तो नया प्लान्ड सिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लानिंग में भी नया शहर है, तो हेरिटेज कहाँ है? इस पे पहला सवाल तो ये कि हेरिटेज शहर है, अब उसमें कुछ पेड़ हैं, आपने कभी जाके सर्वे किया कि देखा उनकी हालात क्या है? मैंने खुद सारी पार्टियों के पार्षदों ने, ये नहीं मैं इस पर कोई पार्टीबाजी बात, सब ने बार बार आवाज़ उठाई कि इन पॉलिसी को चेंज करो। आप क्या कर दिए? ये सारे शहर के पेड़ों के आले वाले कंक्रीट लगा दिए। जो एक नेचर बनाई है कि पानी वहाँ कितना जाना चाहिए, कितना उसके आसपास के उसको कितनी जाके स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए, वो तो आप उसके तो उल्टा काम कर रहे हो। ऐसी ज़िंदगियाँ और कितने ख़तरे में डालोगे? ये को पहली ये ठीक है कि बच्चा इस तरह पेड़ के नीचे गिरा और बहुत दर्दनाक मौत हुई है, लेकिन क्या इससे पहले ऐसी घटनाएँ नहीं हुई? हम बार बार कहते रहे प्रशासन को। और यहाँ सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि कम से कम अब जो है ना, इसका जो प्लानर है वो परमानेंट 10-20 साल के लिए होना चाहिए। ये जो एडहॉकिज़म है ना, 3 साल के लिए अफसर आते हैं, 3 साल के बाद चले जाते हैं, जिम्मेवारी अब डालनी पड़ेगी किसी के भी, आगे ऐसी घटना ना हो। आप क्या करने जा रहे हैं? एडवाइज़र 3 साल के लिए आता है, वो चले जाता है, डीसी 3 साल के लिए आता है, वो चले जाता है, चीफ इंजीनियर 2 साल के लिए लगता है, वो हट जाता है, घर बैठ जाते हैं। तो ये चीज़ें तो होंगी। अभी कोई ऐसा ये अकेला पेड़ नहीं है कि ये जान के लिए खतरा है। किसी जगह भी चले जाओ आप, कौन सा सेक्टर है, मैं खुद आपको क्या बताऊँ, मेरे घर के पीछे एक पेड़ है, जो मेरा पहले वाला घर था 23 सेक्टर में। अब वो पेड़ की जो जड़ें हैं, जो मेरा पिछला लॉन है उसके अंदर 6-6 फुट अंदर तक आ चुकी है। मैं खुद लिख चुका हूँ, रिजेक्ट कर दिया। अब मैं खुद नहीं काटना चाहता था, लोग कहेंगे जी मेयर रहे हैं, काउंसलर रहे हैं, देखिए कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। जब वो आंधी आती है और जब वो हिलता है पेड़, तो मेरा सारा घर की दीवारों के अंदर दरारें आ जाती हैं। और ऐसी हज़ारों एप्लीकेशन एडवाइज़र के ऑफिस में पेंडिंग पड़ी होंगी। अब मान लीजिए भारत सरकार की नीति है कि ये सफ़ेदे के पेड़ काट दिए जाएँ, ये एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है। कितने स्कूल हैं जिन स्कूलों के आसपास सफ़ेदे के पेड़ लगे और रोज़ दीवारों पे गिरते हैं, रोज़ बच्चों की ज़िंदगी खतरे में डाली हुई है। एक और घटना जिसके लिए मैं आज ही आपके चैनल द्वारा आगाह करना चाहता हूँ, ज़रा स्कूलों का सर्वे कर लें जो कॉलोनी और गाँव में हैं। कभी सोचा कि इनको हम अनसेफ बिल्डिंग डिक्लेयर करें? ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई स्कूल की छत गिरे और 200, 400, 500 बच्चा इंजर्ड हो, तब जाके हम कोई फैसला लेंगे।
जुडिशियल इंक्वायरी क्या है, उसमें तीनों जो हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, वही लापरवाही के जिम्मेवार हैं और उन्हीं को आप कमेटी में बना दो। जुडिशियल इंक्वायरी कराएं ना, किसी मजिस्ट्रेट से करवाएं, हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से करवाएं, इनको पता लग जाएगा कि इसमें क्या क्या कमियां हैं। मैं कहना बिल्कुल इस पर देखिए, मैं फिर बार ये जो चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ये इसका जिम्मेवार है, इसमें मैं किसी A, B, C पे मैं नहीं कहता। जब बार बार चुने हुए नुमाइंदे, हम शहर के रहने वाले हैं, यहीं मेरा जन्म हुआ है, हमें मालूम है कि यहाँ कौन सी चीज़ चाहिए कौन सी नहीं चाहिए। ये हमें सोचते हैं कि हम तो वैसे ही बस भौंक भूंक के आ जाते हैं, हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है, ना मेयर की वैल्यू है ना किसी काउंसलर की वैल्यू है। तो इनको सीरियसली लेना चाहिए। एक ऐसा आदमी मैं समझता हूँ जिसके लिए 10 साल के लिए अपॉइंट करें, बेशक यंग लड़का हो, कि 10 साल वो शहर में कौन कौन सी चीज़ें इस हेरिटेज सिटी के नाम पे किस चीज़ का बदलाव है किसका नहीं है, ताकि उसकी जिम्मेवारी तय हो सके। सबसे पहले तो बहुत दुख भरी घटना है, पूरा शहर इस बात से दुखी है आज कि वो एक परिवार की बेटी नहीं, वो चंडीगढ़ की बेटी थी। बेटियों का चले जाना और एक बेगुनाह बेटी का चले जाना, इस तरीके से नेग्लिजेंसी है प्रशासन की, उस वजह से चले जाना, स्कूल प्रशासन की भी लापरवाही है कहीं ना कहीं इसमें, और चले जाना बड़ा दुखदाई है। हम सब दुख में शरीक होने के लिए आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और मेरे तो पारिवारिक ताल्लुकात हैं इनसे कि मेरी नीस और इन बेटी जिसकी डेथ हुई उसकी बड़ी सिस्टर लगभग पूरा दिन इकट्ठे रहते हैं। तो इस तरह से हमारे तो एक तरह से पारिवारिक ताल्लुकात हैं इनसे। तो मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का जब कल मुझे पता चला, तो एकदम से मतलब शॉकिंग इंसिडेंट फॉर होल चंडीगढ़। पूरे चंडीगढ़ नहीं, आज वो पूरे देश में आज ये खबर जब चल रही है तो वो अब पूरे देश की बेटी हो गई है। तो चंडीगढ़ प्रशासन के ऑफिसर्स लगातार लोगों के चक्कर कटवा कर, रिक्वेस्ट करके, फ़ोटोग्राफ अटैच कर करके बार बार जब उनको परमिशन नहीं दी जाती तो लोग निराश और हताश होकर घर बैठ जाते हैं अपने। तो उस समय क्या होता है, वो बेचारे कुछ कर नहीं पाते। चंडीगढ़ के प्रशासन 3 साल के लिए डेपुटेशन पे आते हैं और चले जाते हैं। उनके लिए इस छोटी सी बच्चों की ज़िंदगी का क्या लेना देना, उनके लिए चंडीगढ़ वासियों का क्या लेना देना। वो आते हैं, अपनी पॉलिसी लाते हैं, अपनी पॉलिसी लागू करने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। पर पेड़ का ना काटना कितनी बड़ी त्रासदी है। हेरिटेज के नाम के ऊपर किसी की जान चली जाए, वो एक इंसान की जान चली जाए, उस हेरिटेज को प्रिजर्व करके हम क्या करेंगे। मैं अपना इंस्टांस बताता हूँ, मैंने 3 बार अप्लाई कर चुका हूँ। आप मेरे घर के बाहर की आज फ़ोटोग्राफ जरूर लीजिए, आपको पता चलेगा आम का पेड़ किस तरह से मेरा पूरा घर उखाड़ सकता है। और 3 बार अप्लाई कर चुका हूँ मैं कि इसको काटने दो, परमिशन दे दो, बट कोई परमिशन नहीं दी गई। इवन फॉर्मर मेयर, इवन इतनी बड़ी पॉलिटिकल पोस्ट पे रह चुका हूँ, आज भी हूँ भगवान की दया से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है किसी के शहर में। इन अफसरों के खिलाफ जांच होनी चाहिए, स्कूल प्रशासन के खिलाफ जांच होनी चाहिए कि क्यों उन्होंने बच्चों को पेड़ के नीचे वो खाना खाने के लिए मजबूर किया। और मैं तो ये कहूँगा, डिमांड करूँगा, कार्मल कॉन्वेंट स्कूल का नाम जो है उस बच्चे के नाम से होना चाहिए आज के बाद, ताकि ये हमेशा के लिए शहर के लिए एक यादगार बन के रहे, उस बच्ची के लिए, उसके परिवार के लिए, क्योंकि जिसने अपनी बेगुनाह एक बच्ची ने जान गंवाई है। बहुत ही बड़ी त्रासदी उस परिवार के साथ हुई है, चंडीगढ़ के साथ हुई है। रादर मैं तो ये कहता हूँ कि वो चंडीगढ़ की बेटी है। ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। सब तो पहले तो हम प्रे करते हैं, इतनी प्रेशियस सोल हमारे से गई है और पूरी फैमिली और पूरा स्कूल क्या सारा चंडीगढ़ जो है शॉक में है। फ्रेंड्स के हालात आप देखो, एंड दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कमीशन थिंक्स कि स्कूल इज़ द सेफेस्ट प्लेस फॉर द चाइल्ड, बट अभी दिस इज़ अलार्म फॉर ऑल ऑफ अस। वेकअप कॉल है और इसके ऊपर सीरियसली अलग अलग डायरेक्शंस में हमें संज्ञान लेना है। आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन मैं कहूँगी कि ये बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी हमारी सबसे पहली ड्यूटी है और हमें अपनी सारी खामियों पे काम भी करना होगा। और जो क्लैमिटी हुई है उसकी वजह से जितनी फैमिलीज़ इफ़ेक्ट हुई हैं उनको 200% संभालना और उनको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना, वो भी हमारी प्राइम ड्यूटी होगी। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग ड्यूटीज़ हैं, लेकिन सबको विद इन टाइम बाउंड चंडीगढ़ के पूरे 200 स्कूलों के लिए एक सेफ्टी कवच अडॉप्ट करना होगा कि ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कभी दोबारा ना हो। ये सिटी ब्यूटीफुल के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है। एक तरफ हम काम कर रहे हैं कि चाइल्ड फ्रेंडली स्मार्ट सिटी बनाना है, दूसरी तरफ हम अपने बच्चों को इस तरह खोएंगे तो इट्स ए शेम फॉर ऑल ऑफ अस। ये इन सब का सोशल ऑडिट भी होना चाहिए, इन सब की प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए और इमीडिएटली विद इमीडिएट इफेक्ट इसके ऊपर काम
जो है होना चाहिए। हमने भी एडमिनिस्ट्रेशन को भी लिख रहे हैं, अपनी तरफ से भी कर रहे हैं और हम सब मिल के करेंगे। मतलब हम अफोर्ड नहीं करते ऐसे प्रेशियस बच्चों को खोना, ये बहुत बदकिस्मती है और हम सब ओन करते हैं कि ये नेग्लिजेंस है, ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। सर्टनली जिम्मेवारी फिक्स होना सबसे पहली बात होती है और सिस्टम अपने आप काम करके चीज़ें सामने आएंगी। आज कुछ कहने का समय नहीं है, बट आज ये बहुत बड़े दुख का दिन है सिटी ब्यूटीफुल के लिए, ये मैं कहूँ। मैं समझता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट है ये, और जब मुझे पता चला मुझ में बहुत महसूस हुआ, क्योंकि मेरी खुद की बेटी वहाँ कार्मल में 12वीं क्लास में पढ़ती है और बाई चांस सुबह वो, क्योंकि 2 दिन से बीमार थी, उस दिन सुबह जाने को तैयार हुई तो उसकी मदर ने, मेरी वाइफ हैं जो, उन्होंने कहा कि मत जाओ आज भी, मेरे को कुछ पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही, और वो नहीं गई। और अक्सर बच्चे उस पेड़ के आसपास वहाँ पर बैठते थे, फ़ोटोज़ खिंचाते थे, खाना खाते थे, और जब पता चला बहुत दुख हुआ। ये इनकी बच्ची नहीं थी, हमारी बच्ची थी, शहर की बच्ची थी। बहुत दुख सच में हुआ है और हम सब ये कहना चाहते हैं कि जितनी भी मेरी मांग है चंडीगढ़ कांग्रेस की तरफ से, प्रशासन को और कॉरपोरेशन को सर्वे करना चाहिए पूरे चंडीगढ़ के अंदर। जो भी ऐसे डेड ट्रीज़ हैं जो लोगों की लाइफ एंडेंजर कर सकते हैं, उनको इमीडिएटली उनकी रिमूवल का प्लान बनाना चाहिए। अगर मैंने आज रास्ते में आते हुए भी हम देख रहे थे नज़र, जब जैसा कोई हादसा हो जाता है उसके बाद आप ज़्यादा सजग हो जाते हैं। कितने पेड़ हैं जिनमें दीमक लगा हुआ है, जो गिरने वाले हैं, जो किसी जान को खतरा हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो किसी और ने नहीं की, प्रशासन को फौरी तौर पर कॉम्पनसेशन इस फैमिली को भी देना चाहिए, जो व्यक्ति इंजर्ड हुए उनको भी देनी चाहिए, और पूरी डिटेल्ड इंक्वायरी करके उन अफसरों की या उन लोगों की जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, उनकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आपको बता दें कि इस हादसे में कुल 20 लोग घायल हुए थे, जिनमें 19 स्कूली छात्र और एक अटेंडेंट भी शामिल था, जिसमें से एक छात्रा हिराक्षी की मौत हो गई है। वहीं एक छात्रा को पीजीआई में एडमिट करवाया गया है, जिसकी हालत बेहद ही क्रिटिकल बनी हुई है, और एक अटेंडेंट भी पीजीआई में एडमिट है, जिसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।